तमाम जो थानाध्यक्ष होते हैं ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे थानाध्यक्ष होते हैं जो ऐसी ऐसी गंदी गंदी हरकत करते हैं। ऐसे गली मोहल्ले के लोग भी जो गाली का प्रयोग नहीं करते हैं, वैसी वैसी गाली का प्रयोग बिरनों के थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार मिश्रा प्रयोग करते हैं और प्रधान के ऊपर अपशब्द की गालियों की बौछार कर देते हैं। आज ग्राम प्रधान जो मौजूद है, जो ग्राम के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब ग्राम प्रधान के साथ ऐसी बर्बरता की जा रही तो आम जन का क्या? एसओ साहब यहाँ वहाँ से फ़ोन करवा रहे हैं, हमारे ऊपर दबाव डलवा रहे हैं कि इसको तो ना आप हल कर लीजिए। माफ़ी मांग रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, बोलिए जो कहिए, मैं सज़ा कर ले रहा हूँ। तो मैंने कहा कि जो हमारा अपमान कर दिए वो मेरा कैसे वापस आएगा, ये हमको तो आप बताइए। पहली बार मुलाकात हुई थी या पहले भी मुलाकात हो चुकी है? नहीं, एसओ साहब से मेरा पहले बात मुलाकात हुआ। पहले मैं अपना परिचय बताया उनको, परिचय बताया। परिचय भी नहीं बताता तो आम जनता भी जाती तो पहले उनको फरियाद सुनना चाहिए, थप्पड़ नहीं चलाना चाहिए। उनको मंजूर नहीं था तो बोल देना चाहिए कि चलिए ठीक है, आप निकल जाइए, हमको तो आपकी बात मंजूर नहीं है। या बाद में आइएगा, मतलब आपकी सुनवाई बाद में आएगा, सुनवाई आपका बात करेगा। यही है, मेरा मोबाइल ये फूट गया है। जो हमको तो थप्पड़ चलाए हैं और हमको लखेदे हैं, हमारा मोबाइल फूटा है और गाली दिए हैं, उस पर तो कानूनी कार्रवाई तो उनकी पर होना चाहिए और मुकदमा लिखाना चाहिए। देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज़। इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में। उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गुंडे माफियाओं के ऊपर कहर बन के बुलडोजर चल रहा है। उनकी जो भी गुंडाई थी अब वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई। हमारे जो मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं वो भी दावा करते हैं कि जो भी उत्तर प्रदेश में गुंडाई करेगा या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चला जाए या तो वो जेल में जाएगा। लेकिन बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन बाबा की पुलिस ही अब गुंडाई बंद कर रही है। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के प्रधान सुरेश यादव आज हमारे बीच मौजूद हैं, जिनकी वीडियो बहुत ही सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। 28 तारीख का मामला है, जब प्रधान जी गुहार लेके बिरनों थाना में पहुंचते हैं एसओ साहब से मिलने के लिए। तो उस दौरान एसओ साहब कमरे में आराम फरमा रहे थे। तो घंटा भर इंतजार करने के बाद जब एसओ साहब बाहर आते हैं तो प्रधान जी पहुँचते हैं कि नमस्ते साहब, एक मामला है जो आपके थाने का है, थोड़ा हम बात करना चाहते हैं। तो एसओ तुरंत ही गाली गलौज इनसे करने लगे। तुरंत गाड़ी से तमतमाते हुए एसओ उतरे और प्रधान जी के साथ बर्बरतापुर से पेश आए और इनके ऊपर हाथ भी छोड़ दिया। जो ग्राम प्रधान गांव के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे ग्राम पंचायत का जो भी कामकाज होता है, कहीं ना कहीं जैसे प्रदेश में मुख्यमंत्री है, देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, वैसा ही कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ग्राम प्रधान एक मुख्यमंत्री से भी कम नहीं है। जो भी काम होगा ग्राम पंचायत में कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान के ही हाथों उस काम को किया जाएगा। तो सबका एक सम्मान है, जो भी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हो या प्रधान हो, सबको सम्मान देने की ज़रूरत है। बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनका सख्त निर्देश है, जो भी फरियादी या डीएम को निर्देश है और एसपी साहब को भी, जो भी फरियादी अगर फरियाद लेके आपके यहाँ आता है तो आप उसको कायदे से उसके साथ पेश आएंगे और उसकी बात पूरी आप सुनेंगे। लेकिन शैलेश कुमार मिश्रा जी जो दरोगा हैं बिरनों के, उनको ऐसा चढ़ गया नशा, लग रहा है कि थाना अध्यक्ष अभी नई पाए हुए हैं और जो जनता है और जो उनसे भी बहुत ही बर्बरता पूर्वक पेश आते हैं। और इनकी भी जो ज़िले में काफ़ी चर्चा भी है कि बहुत ही मतलब गाली गलौज देते हैं। तो तमाम जो थानाध्यक्ष होते हैं ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे थानाध्यक्ष होते हैं जो ऐसी ऐसी गंदी गंदी हरकत करते हैं। ऐसे गली मोहल्ले के लोग भी जो गाली का प्रयोग नहीं करते हैं, वैसी वैसी गाली का प्रयोग बिरनों के थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार मिश्रा प्रयोग करते हैं और प्रधान के ऊपर अपशब्द की गालियों की बौछार कर देते हैं। आज ग्राम प्रधान जो मौजूद है, जो ग्राम के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब ग्राम प्रधान के साथ ऐसी बर्बरता की जा रही तो आम जन का क्या होगा। तो आज प्रधान जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। तो क्या मामला रहा पूरा, आप विस्तार से बताएं। मैं ग्राम प्रधान सुरेश सिंह यादव, ग्राम सभा चकताजुद्दीन, विकास खंड बिरनों, जंगीपुर का रहने वाला हूँ। एक हमारे घर का बगल का एक समस्या था, बन रहती है मर्दानपुर, उसी का कुछ मैटर था, झगड़ा वगड़ा हुआ था। उसी मैटर में हम बिरनों थाना चौपे बिरनों थाना पर हम चौपे आधा एक घंटा मैं इंतज़ार किया। एसओ साहब घर में थे, रूम में, अपने रूम से बाहर एक घंटा बाद निकलते हैं तो एक आध दो लोग से मिले। और जब मैंने बोला कि तन सर 1 मिनट,
मेरा एक मैटर है, थोड़ा सुन लीजिए। मैं ग्राम प्रधान सुरेश सिंह यादव चकताजुद्दीन जंगीपुर से आया हूँ। थोड़ा एक मर्दानपुर का मैटर है, थोड़ा सुन लीजिए इसको। तब तक इतना ही मर्दानपुर का मैं नाम लिया, तब तक वो थप्पड़ उठा करके मेरे को दौड़ा करके मारने लगे। हाँ, ऐसी हरकत तो कोई गुंडा भी नहीं करता होगा। उत्तर प्रदेश में गुंडे के ऊपर कहर बन के बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार जो भी है, गुंडे के ऊपर एक्शन हो रहा है। वहीं बाबा की पुलिस अगर उसका ऐसा रवैया होगा तो बाबा की जो सरकार चल रही, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की भी छवि धूमिल होगी। जो सरकार कानून व्यवस्था को लेकर दावा कर रही है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त चल रही है, वहीं पे गाजीपुर का बिरनौ का जो थाना अध्यक्ष होता है, ऐसा रवैया कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी, आम जन की सुरक्षा, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी जिस वर्दी के ऊपर 2-2 स्टार लगे हुए, वो उनको थाना अध्यक्ष ही दे दी गई है। अक्सर आप देखा होंगे जो भी थाना अध्यक्ष होता है 3 स्टार होता है, लेकिन उनको थाना अध्यक्ष बनाया गया है ये समझ के कि वो कानून व्यवस्था को अच्छे रूप से, सुचारू रूप से चलाएंगे। लेकिन उनको तो लग रहा थाना अध्यक्षी का अलग ही रुआब चढ़ गया है। जो बाबा में की पुलिस कहीं न कहीं आम जन की सुरक्षा के लिए तैनाती की गई है, और वो ऐसे ग्राम प्रधान के ऊपर थप्पड़ों की बौछार कर देना, गाली गलौज करना, क्या ऐसा उचित है? आप ही बताइएगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में क्या ऐसा जो चल रहा, पुलिस वाले जो कर रहे हैं, क्या यही सही है? ऐसे तो मोहल्ले, कूचे मोहल्ले के गली के भी लोग गाली का प्रयोग नहीं करते, जैसे एसओ साहब ने इसका गाली का प्रयोग किया है। तो आप वहाँ गए थे, तुरंत गाली गलौज, तुरंत मारपीट चालू, एक गुंडे की तरह। एक गुंडे की तरह मेरे को मारने पीटने लगे, गाली फकड़ पे भद्र भद्र गाली देने लगे। मैं तो थाने से बाहर निकल करके अपने जनप्रतिनिधियों को फ़ोन किया, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पूरा हमारे प्रधान संकेतन 1000 की जनता वहाँ भीड़ हो गई थी, भीतर बाहर पूरा बढ़ गया था। एसओ साहब आए, गोड़ हाथ मेरे पड़ने लगे, माफ़ी मांगने लगे। मैंने कहा कि ये जो सम्मान चला गया है, मेरे को बेभद्र गाली दिए हो, थप्पड़ ताने हो, ये हमारा कैसे तुम पूरा करोगे? हाँ, हम उसी पर सहमत अथवा होगे कि जब तक यहाँ से आप सस्पेंड नहीं होकर के जाओगे, तब तक हम लोग मानने वाले नहीं हैं। देखिए, ग्राम प्रधान जी गुहार लेके पहुंचे, वहां पे गाली गलौज हुआ। उसके बाद प्रधान जी तुरंत जो थाना का परिसर उससे बाहर निकलते हैं कि अभी 1-2 मारा है, कौन भरोसा, फिर अभी हाथ पैर चलाने लगे, मारपीट, और भी कुछ धाराओं में लगा के बंद भी कर दें आपको कि सरकारी काम में बाधा उत्पन्न का तमाम धाराएं हैं। लेकिन प्रधान जी का ये भी कहना है जो सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे लगाया गया, बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग भी वहाँ पे, अगर सीसी कैमरा जो ठीक ठाक होगा तो वहाँ रिकॉर्डिंग भी हुई होगी, जो थाना अध्यक्ष के द्वारा इनके ऊपर बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया है। तो उसके बाद तमाम संगठन के लोग इकट्ठा हुए, फिर क्या हुआ आगे? हाँ, इसके बाद तो हम लोग वही तो लड़ाई लड़ेंगे अपना। हाँ, जब तक यहाँ से सस्पेंड नहीं हो गए एसओ साहब, हम लोग लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे, और हम लोग तो वहाँ धरना पर बैठेंगे। तो देखिए, प्रधान जी की धरना पे बैठने की तैयारी है कि अगर गांधीवादी तरीके से, मौलिक रूप से इनका अधिकार है, जनता ही, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, तो कहीं ना कहीं एसओ साहब आज वहाँ पे थाना अध्यक्ष हैं, वो हमेशा वहाँ कायम नहीं रहेंगे। लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता के टैक्सों से उनको पैसा दिया जाता है, उनकी जो तनख्वाह है वो जनता के टैक्सों से उनको दी जाती है। कहीं ना कहीं वो कहीं राजा महाराजा और धन्ना सेठ के लड़के नहीं होंगे, वो भी एक किसान, वो भारत के एक मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले, वो भी एक किसान के बेटे होंगे। लेकिन एक जब किसान का बेटा जाता है, जो ग्राम प्रधान रहता है, अपनी गुहार लेके कि हम एसओ साहब बात करना चाहते हैं, तो एसओ साहब का ऐसा बर्बरतापूर्वक व्यवहार है, या क्षेत्र पंचायत सदस्य हुए या जिला पंचायत के सदस्य हुए, जो भी ऐसे जो जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं अगर जनता का शोषण होता हो तो वो पैरवी करने जाते हैं। तो क्या मतलब, आप ऐसा ही व्यवहार करेंगे तो जनता तो जाएगी ही नहीं, जनता तो और भड़क जाएगी। जब प्रधान के साथ ये रवैया है तो आम जन की क्या स्थिति होगी? जी। तो आप एसपी साहब से भी लें, एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है? एसपी साहब ने 24 घंटा का आश्वासन मांगे हैं, 12 बजे तक से। 12 बज गया है, देखिए अब वो हमारे अध्यक्ष जी क्या निर्णय वहाँ पता किए हैं, अब उनको तो पता चलेगा। तो एसपी साहब के गए होंगे तो बहुत ही कायदे से वो पेश आए होंगे। हाँ, हम लोग गए, भाव से बैठाए, कुर्सी पे बैठाए, पानी मीठा मंगवाए, उसके बाद पानी पिलाए, उसके बाद हम लोग से तो बात किए, बोले कि तो पूछे हम लोग से, हम लोग बात रखा है एसपी साहब के यहाँ, और बोले कि तो
उनके ऊपर हम लोग तो जांच बैठा रहे हैं, हाँ कार्रवाई कर रहे हैं अभी। देखिए दोस्तों, 28 तारीख की घटना है जब ये रात को आते हैं, तमाम जो भी प्रधान संगठन है सबको ये सूचना देते हैं। उसके बाद रात भर यह आदमी सोता नहीं, जो ग्राम प्रधान होता है, लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, रात भर सोता नहीं कि एक प्रधान के साथ ऐसी ऐसी बर्बरता की जाती है। ये एक प्रधान के साथ साथ नहीं, भारत के लोगों के साथ तमाचा के मारने की कोशिश की गई है कि आम जन के जो लोग हैं, आम जन की सुरक्षा की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर दो दो स्टार लगे हुए हैं, के ऊपर ऐसे ऐसे गाली गलौज और आपत्तिजनक चीजें बोलते हैं, कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सरकार बाबा योगी आदित्यनाथ की चल रही है। प्रधान जी को भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, कहीं ना कहीं एक एसपी साहब बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। बिरनौर थाना अध्यक्ष जो शैलेश कुमार मिश्रा हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आपको लग रहा है बाबा की सरकार जरूर इंसाफ मिलेगा? आपको इंसाफ मिलेगा, बाबा के सरकार में हमको इंसाफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है। आपके ऊपर दबाव भी आ रहा होगा, आप तो मेंटली रूप से एकदम डिस्टर्ब हैं। आप बता रहे थे कि हम सोए भी नहीं हैं। 28 डिस्टर्ब इसलिए है कि एसओ साहब यहाँ वहाँ से फ़ोन करवा रहे हैं, हमारे ऊपर दबाव डलवा रहे हैं कि इसको तो ना आप हल कर लीजिए। माफ़ी मांग रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, बोलिए जो कहिए, मैं सजा कर ले रहा हूँ। तो मैंने कहा कि जो हमारा अपमान कर दिए वो मेरा कैसे वापस आएगा, ये हमको तो आप बताइए। तीर कमान से जब निकल गई है तो कैसे वापस आएगी? जो मान सम्मान जो खो गया है वो कैसे वापस आएगी? जो आम जन के सुरक्षा की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो ऐसी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण कार्य कर रहे हैं, और जब प्रधान के साथ ऐसा रवैया है तो आम जन की स्थिति क्या होगी? तो कहीं ना कहीं जो आप पैरवी में गए थे तो इसका मतलब उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही थी, तब आपके पास आए। क्या प्रधान है आपकी सुनेंगे एसओ साहब? हाँ, कुछ नहीं सुनवाई हुआ तब मेरे पास हो आए, तो मैंने कहा कि अच्छा चलिए ठीक है, मैं एसओ साहब से चल कर बात कर रहा हूँ। और उसमें वो बात भी पूरा मेरा सुने नहीं, तब तक वो थप्पड़ चलाने लगे, उसमें भागा, उसमें मेरा मोबाइल भी टूट गया है। मोबाइल भी टूट गया? मोबाइल भी टूट गया है, मैं रबड़ लगाया हूँ मोबाइल पे, उसी तरह उसको बनवाया नहीं हूँ, उसी तरह मैं रखा हूँ मोबाइल को, उसी से मैं बात करता हूँ मोबाइल से। तो मतलब जब एसओ साहब से पहली बार मुलाकात हुई थी या पहले भी मुलाकात हो चुकी है? नहीं, एसओ साहब से मेरा पहले बात मुलाकात हुआ। पहले मैं अपना परिचय बताया उनको, परिचय बताया। परिचय भी नहीं बताता तो आम जनता भी जाती, तो पहले उनको फरियाद सुनना चाहिए, थप्पड़ नहीं चलाना चाहिए। उनको मंजूर नहीं था तो बोल देना चाहिए कि चलिए ठीक है आप निकल जाइए, हमको तो आपकी बात मंजूर नहीं है। या बाद में आइएगा, मतलब आपकी हाँ, सुनवाई बाद में करेंगे? आएगा, सुनवाई आपका बात करेगा। यही है, मेरा मोबाइल ये फूट गया है, ऊपर से जो ये कवर है ये पूरा छूट गया था, ये मैं रबर लगा करके बांधा हूँ। ये पीछे का है और ये आगे का ये फूट गया है। तो आपके ऊपर क्या दबाव आ रहा है? क्या धमकी आपको दी जाए, डराया जा रहा है कि अगर आप नहीं सुलह करेंगे या तो आपके जो ग्राम पंचायत है मतलब उसमें जांच की जाएगी? क्या मतलब आपको दबाव दिया जा रहा है? हाँ, ये बोल रहे हैं कि हम लोग ऊपर से शासन से ये वो करवाऊंगा, जांच करवाएंगे, और तुम्हारे जो गांव में विरोधी हैं उनको हम लोग तैयार करके ऐसे वैसे में फंसवाएंगे, करवाएंगे, जेल जाएंगे अभी प्रधान। देखिए, प्रधान के ऊपर ऐसी ऐसी आपत्तिजनक चीजें की गई, उनको मारा गया और धमकाया भी जा रहा है कि अगर आप सुलह नहीं करेंगे, उनके ऊपर दबाव भी डाला जा रहा है कि आप किसी भी मामले को सलटा लीजिए। तो मान सम्मान कहाँ सलटे होने वाला है? कर्तव्य ही धर्म है, प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है, सत्य ही भक्ति है। तमाम श्लोक आपने देखा होगा, लिखा होगा, कर्तव्य ही धर्म है। अब जो धर्म की रक्षा करने के लिए, मान सम्मान की रक्षा करने के लिए जिनको सरकार ने कुर्सी पर बैठाया है कि कोई भी आएगा तो आप उनको पानी पिलाए, उनके जो भी उनका सुख दुख है सुनिए पूरा, लेकिन सुख दुख सुनना क्या, यहाँ तो गाली गलौज और मारपीट तक नौबत आ जा रही है। हाँ, ऐसा है कि हमारे ऊपर जितना दबाव आ रहा है, मैं अपना मोबाइल बंद करके रख रहा हूँ। जो कुछ काम करना है तो मैं थोड़े के लिए अपना मोबाइल खोल रहा हूँ, फिर उसके बाद मोबाइल बंद कर दे रहा हूँ। हमारे ऊपर इतना दबाव आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम थे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में। उम्मीद है कि जरूर सुरेश जी को न्याय मिलेगा और शैलेश कुमार जो मिश्रा हैं, कहीं न कहीं उनको भी गलती का आभास होगा कि भले ही वो भी मनुष्य है, मतलब गलती हो गई, लेकिन ऐसी आइंदा वो हरकत ना करें, इसलिए उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने की जरूरत है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कठोर कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की सरकार करेगी और सुरेश जी को जल्द न्याय मिलेगा। तो आज की वीडियो यही थी, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।
जी प्रधान जी, क्या कहना चाहते और कानूनी कार्रवाई जो हमको तो थप्पड़ चलाए हैं और हमको लखेदे हमारा मोबाइल फूटा है और गाली दिए हैं, उस पर तो कानूनी कार्रवाई तो उनके पर होना चाहिए और मुकदमा लिखाना चाहिए। बिल्कुल, बस यही हम। तो चलिए, आज हमारे बीच प्रधान जी थे, हमने मिलाया। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।